हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे हमारी केस स्टडीज़ जो सीरीज़ चल रही थी स्टाफिंग चैप्टर से रिलेटेड, हमने केस स्टडीज़ डिस्कस करना है। एंड टुडेज टॉपिक इज़ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। वी हैव टॉक्ड अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, और उससे रिलेटेड जो हमारे पास केस स्टडीज़ है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इज़ द पार्ट सी ऑफ द केस स्टडीज़ ऑन स्टाफिंग। एंड इससे पहले मैंने स्टाफिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो हमारे पास केस स्टडीज़ थी उस पर डिस्कशन किया। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय अनडाउट बिजनेस। तो क्वेश्चन है, आशीष द मार्केटिंग हेड, आशीष the marketing head, Raman the assistant manager, and Jyoti the HR manager of Senor Enterprises Limited decided to leave the company. The CEO of the company called Jyoti, जो कि HR manager थी, and requested her to fill up the vacancies before leaving the organization. Organization को छोड़ने से पहले vacancies भरने को बोला. Informing that her subordinate Miss Alka Pandit was very competent and trustworthy, Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy. तो यहाँ पर ज्योति को बोला गया था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने से पहले आप सारी वैकेंसीज फिलअप कर देना। लेकिन उनने क्या बोला कि जो ज्योति की सबॉर्डिनेट थी मिस अलका पंडित, वो बहुत ही कम्पीटेंट और ट्रस्टवर्दी है, तो सारा काम वो संभाल लेगी। तो आप क्या करो, उसको जो हायरार्की है उसमें आगे बढ़ा दो, सो दैट शी वुड डू द नीडफुल। जो भी काम है वो अलका पंडित कर लेगी, ठीक है। द CEO एग्रीड फॉर द सेम। तो CEO ने बोला कि हाँ ठीक है, हम हायरार्की में उसे आगे बढ़ा देते हैं ताकि वो वैकेंसीज को फिलअप कर सके। मिस अलका पंडित कॉन्टेक्टेड कैथ रिक्रूटर्स हु एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड फॉर सेनोर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो मिस अलका पंडित हायरार्की में ऊपर आ गई एंड उन्होंने एक कैथ रिक्रूटर्स नाम के ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने मार्केटिंग हेड की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट्स दे दिया। सेनोर एंटरप्राइजेस में जो मार्केटिंग हेड की पोस्ट थी उसके लिए इन्होंने कैथ रिक्रूटर्स ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला। दे वर एबल टू रिक्रूट द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द कंपनी, जिससे वो एक सुटेबल कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट कर सके। Raman's vacancy was filled up by screening the database of unsolicited applications lying in the office. तो जो रमन की वैकेंसी थी, रमन कौन था यहाँ पर? रमन था असिस्टेंट मैनेजर। तो जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी थी, वो जो पहले से अनसिलेक्टेड एप्लीकेशंस थी, उनमें से किसी एक को रमन की वैकेंसी फिलअप करने को बोला गया। तो नेम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय द कंपनी टू फिल अप the above stated vacancies. Also state any one merit of each of the above identified source of recruitment. तो यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों ही टाइप की जो सोर्सेज जो हमने डिस्कस किए थे वो दोनों ही यहाँ पर यूज़ हुए हैं, इसीलिए ये ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ये जो ज्योति थी, ज्योति जो HR मैनेजर है, उन्होंने क्या बोला कि अलका को हायरार्की में ऊपर ले जाया जाए, हायरार्की में ऊपर ले जाया जाए, ऊपर ले जाया जाए यानी कि टू गिव अ हायर लेवल टू इट, है ना, टू गिव हर अ हायर लेवल। तो जब भी हम हायरार्की में अपवर्ड मूव करते हैं, हायर मतलब ऊपर की तरफ हम लोग मूव करेंगे, तो जब भी कोई एम्प्लॉई अपनी हायरार्की में ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्किंग रिलेशंस है उसमें अगर वो एक हायर लेवल पे जाता है एम्प्लॉई, तो वो कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? दैट इज़ वन ऑफ द internal sources of recruitment, that is one of the internal sources of recruitment, and उसे हम कहते हैं प्रमोशन। तो यहाँ पर अलका का प्रमोशन हो, ज्योति ऐसा चाहती थी, तो प्रमोशन के थ्रू इन्होंने वैकेंसी फिलअप की है। जो
ज्योति की वैकेंसी थी वो किससे फिलअप हुई है, प्रमोशन से हुई है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन इज शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ टू अ हायर लेवल with higher salary, status and more responsibilities, and it is an internal source of recruitment। तो आई होप कि यहाँ पर अलका को जो हायर लेवल पर शिफ्ट करने की बात चल रही थी दैट इज़ प्रमोशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो एंड आपने भी आइडेंटिफाई किया हो। नेक्स्ट थिंग इज़ जब अलका ने केथ रिक्रूटर्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, इसको कांटेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है, क्या ये आपको लगता है कि ये जो रिक्रूटर्स हैं ये अपने मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम कर रहे होंगे, जिन्होंने एडवर्टाइज़ किया है फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड? तो ये है प्लेसमेंट एजेंसी। दोस्तों ये एक प्लेसमेंट एजेंसी है जिसके थ्रू अलका ने क्या किया है, कंपनी का रिक्रूटमेंट किया है। तो दैट इज़ द सेकेंड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज़ प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, हमने जो बात की थी, एंड इट इज़ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हम जानते हैं दोस्तों कि इट इज़ अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो वेरियस प्लेसमेंट एजेंसीज हैव अ डेटाबेस ऑफ वैकेंसीज दैट अराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये प्लेसमेंट एजेंसी थी केथ रिक्रूटर्स। फिर उसके बाद हाँ, ये जो रमन की वैकेंसी फिलअप हुई है, फ्रॉम द अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, दैट इज़ कैजुअल कॉलर्स दोस्तों। क्योंकि जब भी हमने पढ़ा था कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है तब हम लोग अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, जो अनसिलेक्टेड होते हैं एप्लीकेशंस, उनमें से हम लोग किसी एक को चूज़ करते हैं। तो दैट इज़ नोन एज कैजुअल कॉलर्स, एंड वी नो दैट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्स द जॉब सीकर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो रमन की वैकेंसी फिल हुई थी वो ऐसे फिल हुई थी, ठीक है। तो दीज आर द 3 sources of recruitment. One is internal source and other 2 are external source. This is promotion, placement agencies and casual callers. So I hope आपको ये question clear हुआ हो। तो अलका का कैसे हुआ, प्रमोशन हुआ है, ठीक है। केथ रिक्रूटर्स से, प्लेसमेंट एजेंसी से बात की गई है टू रिक्रूट फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड, एंड जो रमन की वैकेंसी फिलअप हुई वो कैजुअल कॉलर्स के थ्रू हुई। और यहाँ पर हमें इसका बेनिफिट भी बताना है। तो आप, आई होप कि हमने इसके जो मेरिट्स डिस्कस किए हैं वो आपको याद हो, तो आप इसका कोई भी एक मेरिट लिख दीजिएगा। तो जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट्स हैं या एक्सटर्नल सोर्सेज के हैं उसको आप लिखिएगा तो वो इसमें ही आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Zenith Limited is a highly reputed company and many people wanted to join the company. The employees of this organization are very happy and they discussed how they came in contact with this organization. तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं और इन्होंने बात की कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट में आए। अमन सेड दैट ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट सेल्स मैनेजर मिस्टर जॉन। अमन ने बोला कि मिस्टर जॉन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था ऑर्गेनाइजेशन में। बेनू सेड दैट ही हैड अप्लाइड थ्रू द न्यूज़पेपर एंड वॉज अपॉइंटेड एज अ HR मैनेजर। वैभव सेड दैट he was neither related to any employee nor was there any advertisement in the newspaper. Even then he was directly called from IIM Ahmedabad from where he was about to complete MBA. तो यहाँ पर 3 लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से रिक्रूटमेंट हुआ है इन लोग का, है ना। अलग अलग तरीक़ों से ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट में आए हैं। तो अगर मैं अमन की बात करूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द अबाउट डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेम इट। स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन है। द मैनेजमेंट फंक्शन इंडिकेटेड अबाउ फॉलोज अ पर्टिकुलर प्रोसेस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ दिस स्टेप विच इज़ बिन डिस्कस्ड इन द अबाउ पैरा। यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है, दैट इज़ वन ऑफ द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2017 के सैम्पल
वेरियस सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के वो भी हमें बताना है। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। रिक्रूटमेंट रिफर्स टू सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन। और यहाँ पर जो वेरियस सोर्सेज हैं, अगर क्वेश्चन पे आऊँ मैं वापस, तो यहाँ पर अमन कैसे हुआ है, अमन कैसे कांटेक्ट में है ऑर्गेनाइजेशन के, प्रेजेंट सेल्स मैनेजर मिस्टर जॉन ने उसे रिकमेंड किया था, दैट इज़ रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, दैट इज़ रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दिस इज़ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज़ बेनू कैसे आया था, बेनू कैसे आया था, न्यूज़पेपर यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू आया था, दैट इज़ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देखो एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। और वैभव कैसे आया था, IIM अहमदाबाद इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, तो दैट इज़ अ कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। सो आई होप आपको तीनों जो हमने सोर्सेज डिस्कस किए एंड जो रिक्रूटमेंट हो रहा है यहाँ पर, ये आप आइडेंटिफाई कर पाए। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था CBSE सैम्पल पेपर 2017 में। तो ये हमारे 3 जो सोर्सेज हैं, recommendation from employees, advertisements and campus recruitment, all these are external sources of recruitment। तो क्वेश्चन को आप एक बार वापस देख लीजिए, दिस इज़ ऑन योर स्क्रीन, क्योंकि ये सैम्पल पेपर में आया था तो इसे आप और अच्छी तरह से देखिए, हो सकता है वापस से आ जाए, अभी 3 साल पहले ही आया था, ठीक है। तो are you able to identify the various sources and the step of staffing that is being performed in the question? I hope you are doing it। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर अभिषेक एन एम्प्लॉय ऑफ मेट्रो लिमिटेड हैज़ बीन वर्टिकली शिफ्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टू जनरल मैनेजर। तो मिस्टर अभिषेक पहले असिस्टेंट थे, अब जनरल मैनेजर हो गए, एंड इट इज़ अ वर्टिकल शिफ्ट, इट इज़ अ वर्टिकल शिफ्ट। This shift motivated him to improve his loyalty towards the organization and efficiency in performance. Now he has become more cooperative towards subordinate. Instead of using individual cars, पहले लोग अपनी अपनी कार से आया करते थे, ही बिकेम मोर कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन उनका बढ़ गया क्योंकि उनको वर्टिकली शिफ्ट कर दिया। पहले थे वो असिस्टेंट, अब क्या हो गए, जनरल मैनेजर हो गए। तो पहले हर कोई अपनी अपनी कार से आया करता था। ही प्रेफर्स टू पूल इट विद कलीग्स टू सेव पेट्रोल एंड हैव इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जैसे ही इनको क्या हुआ, इनको असिस्टेंट मैनेजर से जनरल मैनेजर बना दिया गया, वैसे ही इन्होंने क्या सोचा कि पेट्रोल सेव करने के लिए हम सारे जो कलीग्स हैं वो कारपूल करेंगे। कारपूल आप समझते हैं क्या होता है, कारपूल यानी कि एक किसी की गाड़ी में हम ट्रैवल करेंगे जिससे कि पेट्रोल सेव हो जाए, एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। So, identify the source of recruitment under which employees are vertically shifted to higher positions। तो यहाँ पर बात की गई है हायर पोजीशन की, हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी के साथ वर्टिकल शिफ्ट होता है, एंड गिव द 2 demerits ऑफ द सोर्स आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर मिस्टर अभिषेक का क्या किया गया है, प्रमोशन किया गया है। हम जानते हैं दोस्तों कि व्हेन एन एम्प्लॉय इज़ शिफ्टेड टू अ हायर लेवल इट मीन्स प्रमोशन, ठीक है। और इसके डीमेरिट क्या है, जो एक्सटर्नल सोर्सेज के डीमेरिट है वही, सॉरी, जो इंटरनल सोर्सेज के डीमेरिट है वही इसके भी होंगे। तो नो फ्रेश टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं कि इंटरनल सोर्सेज से फ्रेश टैलेंट, अपडेटेड नॉलेज वाला टैलेंट नहीं आता ऑर्गेनाइजेशन में, और चॉइस भी हमारे पास लिमिटेड होती है जिससे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पर प्रमोशन की बात की गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रमोशन की बात की थी, सेकंड क्वेश्चन में जो 2017 में आया था हमने एक्सटर्नल सोर्सेज की बात की थी, कुछ इंटरनल सोर्सेज की भी हमने बात की थी। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, मोहित गुप्ता इज वर्किंग विथ येलो सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड, ही इज ऑल्सो रिक्रूटिंग सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द कंपनी. The company provides security services in Delhi and Noida at short notice to various companies. दोस्तों यहाँ पर ये वर्ड ध्यान दीजिए, short notice to various companies. The guards are recruited on a temporary basis. एक तो short notice पे मिलते हैं guards, ठीक है, हायर किए जाते हैं, एक तो टेम्पररी बेसिस पे होते हैं. द गार्ड्स प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी. मोहित गुप्ता इज़ वेल नोन इन हिज विलेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड पीपल. एक तो ये अनस्किल्ड पीपल के लिए होता है, पहली बात ये, टेम्पररी बेसिस पे होता है, दूसरी बात ये, और शॉर्ट नोटिस पे होता है, तीसरी बात ये. और मोहित गुप्ता ये सारा काम करते हैं. नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय येलो सिक्योरिटीज सर्विस. स्टेट एनी वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है, आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज कम्युनिकेटेड टू सोसाइटी इन द अबाउ केस. दोस्तों ये 2015 में आउटसाइड दिल्ली में ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो ये यहाँ पे इसका जो आंसर है दोस्तों वो है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. हमने बात की थी दोस्तों लेबर कॉन्ट्रैक्टर की, जो कि एम्प्लॉयज़ लेबर प्रोवाइड कराते हैं टेम्पररी बेसिस पे, स्पेशली अनस्किल्ड पीपल होते हैं ये, है ना, और टेम्पररी बेसिस पे होते हैं. एंड क्या होता है, शॉर्ट नोटिस पे ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये वर्कर्स प्रोवाइड कराते हैं टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस. तो यहाँ पर मोहित गुप्ता कौन है, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, एंड दिस इज़ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इसका डिसएडवांटेज क्या है कि न्यू एम्प्लॉयज़, जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अच्छे से और जल्दी सेटल नहीं हो पाते ऑर्गेनाइजेशन में. और वैल्यूज़ कौन सी यहाँ पर हाईलाइट हुई है, रिलायबिलिटी, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. रिलायबिलिटी कैसे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट किए जा रहे थे वो बहुत ही ऑनेस्ट और पंक्चुअल थे, तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज़ है वो उन पर रिलाई करके जा सकती है कि ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गार्ड्स के हाथों में सेफ़ है. तो यहाँ पर क्या है, रिलायबिलिटी है. एंड सेकेंड इज़ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द अनस्किल्ड वर्कर्स. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है. सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप वॉचिंग अंडर बिजनेस. थैंक यू. न्यूज में आप सभी का स्वागत है. आपने ये बहुत ही सही चैनल चुना है. क्या आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो ये सूचना आपके लिए बहुत अच्छी होगी कि अंडर बिजनेस आपको देता है फ्री वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आप अपने बिजनेस स्टडीज के, आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, उसके आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं अगर आप क्लास 12 में हैं तो ये जो चैनल है ये आपको देता है सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे कि आप अपने हर एक कंसेप्ट को इजीली क्लियर कर सकें. तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आपको भी बिजनेस स्टडीज में कोई डाउट होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट होता है, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मेरे चैनल पर मिलते रहें. और अपने फ्रेंड्स में जिनको भी डाउट हो बिजनेस स्टडीज में, आप उनको भी ये मेरे वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि और कैसे मैं अच्छे वीडियोस डाल सकूं और आपको भी बेनिफिट होगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो. तो ये सूचना जनहित में जारी है और सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिशियल होगी. तो आपके अगर जान पहचान में ऐसा कोई स्टूडेंट है जो बिजनेस स्टडीज में उसको थोड़े डाउट्स होते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप भी, और उससे भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए.